हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर सोशियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सांप्रदायिकता क्या है भारत के लिए, इसके कारणों व दुष्परिणामों तथा दूर करने के उपाय की व्याख्या क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या है। सांप्रदायिकता विभिन्न धार्मिक समूहों या संप्रदायों के मध्य पाई जाने वाली घृणा, द्वेष एवं वैमनस्य की वह भावना है जो अपने धार्मिक समूह अथवा संप्रदाय के हितों की पूर्ति के लिए अन्य धार्मिक समूहों अथवा संप्रदायों के हितों की उपेक्षा करती है। जब यह भावना उग्र रूप धारण कर लेती है तो सांप्रदायिक दंगों एवं संघर्षों को जन्म देती है। विगत समय में भावना में होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगे इसी सांप्रदायिक भावना के प्रतीक हैं। दोस्तों तो हमने इस पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि सांप्रदायिकता जो है वो धार्मिक समूहों या संप्रदाय, यानी कि जो धार्मिक समूह है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी जो धार्मिक समूह हैं, जैसे कि बौद्धिक समूह है, बुद्ध द्वारा है, जैन समुदाय है, बौद्ध समुदाय है, उनके मध्य जो है पाई जाने वाली घृणा यानी कि नफरत की भावना, देश की भावना एवं वैमनस्य की भावना है। क्यों है वह भावना? जो कि अपने धार्मिक समूह के लिए, मान लीजिए अगर हिंदू है तो वो सोचता है कि मेरा धार्मिक समूह अच्छा है, मुस्लिम है वो सोचता है मेरा धार्मिक समूह अच्छा है, जबकि और धार्मिक समूह जो है बेकार है। तो सांप्रदायिकता की भावना जो है धार्मिक समूह अथवा संप्रदाय के हितों की पूर्ति के लिए, यानी कोई भी धर्म हुआ वो चाहता है कि हमारे हित हो केवल और किसी का हित ना हो, तो वो अपने हितों की पूर्ति के लिए अन्य धार्मिक समूहों अथवा संप्रदाय को हितों की उपेक्षा करती है। यानी कि अगर हिंदू है तो मुस्लिम की हितों की उपेक्षा करती है, मुस्लिम के हित नहीं चाहती, और मुस्लिम है तो हिंदू का हित नहीं चाहता। इस प्रकार की जो भावना है उसी को जो कहते हैं सांप्रदायिकता कहते हैं। और जब यह भावना उग्र रूप धारण कर लेती है, और जब यह भावना अपने टॉप लेवल पे होती है, मान लीजिए बहुत ज्यादा उग्र भावना होती है सबके अंदर में, तो सांप्रदायिक दंगे और संघर्षों को जन्म देती है। तब जाके जो है सांप्रदायिक दंगे होते हैं, धर्म से रिलेटेड दंगे होते हैं। हिंदू लोग मुस्लिमों को मारते हैं, मुस्लिम लोग हिंदुओं को मारते हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है अपने अपने धर्मों को हितों की रक्षा के लिए। विगत समय में भावना में होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगे इसी सांप्रदायिक भावना के प्रतीक हैं। यानी इस समय जो हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, आजकल बहुत आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा, आसपास में माहौल में भी मालूम चलता होगा कि हिंदू लोग मुस्लिम लोगों से नफरत करते हैं और मुस्लिम लोग हिंदू लोगों से नफरत करते हैं। तो आजकल जो दंगे हो रहे हैं वो इसी सांप्रदायिक भावना के प्रतीक हैं। तो ये था सांप्रदायिकता, जिसमें कि धर्मों से लेकर जो भी धर्म के लोग हैं वो दूसरे धर्मों के प्रति नफरत की भावना रखते हैं, दूसरे के धर्मों के लोगों को देखना भी नहीं चाहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक भावना कहते हैं या सांप्रदायिकता कहते हैं। अब देख लेते हैं सांप्रदायिक तनाव के कारण क्या है, यानी कि सांप्रदायिक तनाव क्यों होता है, इसके कारण कौन कौन से हैं। यहाँ पे पहला देखते हैं फूट डालो और शासन करो। यानी कि समाज में कुछ वर्ग होते हैं जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई करें, जिससे उनमें फूट पड़े और वो उनमें आके राज करें। तो यहाँ पे सांप्रदायिक तनाव के कारण निम्नलिखित कारण है, और यहाँ पे फूट डालो और शासन करो पहला कारण है। सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम में धार्मिक तनाव उत्पन्न कराकर फूट डालो शासन करो जैसी समस्या उत्पन्न करना है। दोस्तों आपको बता दें कि पुराने समय से ही जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था, यानी कि अंग्रेज जब भारत आए थे, तभी से जो है हिंदू मुसलमानों में उन लोगों ने झगड़ा करके, लड़ाई करवा के फूट डालो शासन करो जैसा माहौल पैदा किया, और तभी से जो है ये प्रक्रिया चली आ रही है। समाज के कुछ वर्ग हैं जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो और उसमें जो अपना राजपाट करें, तो इसलिए फूट डालो और शासन करो पहला कारण है। दूसरा देखते हैं भौगोलिक परिस्थितियां, यानी कि जो पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे क्या क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार जो है सांप्रदायिकता किस प्रकार से होती है। जिन स्थानों पर हिंदुओं, मुस्लिमों और सिखों की बस्तियां पृथक पृथक हैं, वहां पर सांप्रदायिक तनाव विशेष रूप से उत्पन्न हुआ है। इसके विपरीत जहां विभिन्न धर्मों के लोगों साथ साथ निवास करते हैं, जहां सांप्रदायिक तनाव की संभावना होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन स्थानों पर हिंदू मुस्लिमों और सिखों की बस्तियां पृथक पृथक हैं, यानी कि अलग अलग हैं, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख की बस्तियां हैं लेकिन वो जो है अलग अलग रहती हैं, वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव विशेष रूप से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि वो अलग अलग रहती हैं और अलग अलग रहते हुए अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम सिख तीनों लोगों की बस्तियां एक जगह पर हैं, तो हिंदू लोग जो होते हैं वो लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, मुस्लिम जो होते हैं अपना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की पूजा पाठ से नफरत करते हैं। वो उस तरह की पूजा पाठ नहीं करना चाहता है। इसलिए जहाँ पे ये बस्तियां पृथक पृथक हैं, वहाँ पे जो है सांप्रदायिकता तनाव विशेष रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि वो दूसरे की पूजा पाठ को नहीं देखना चाहता और जो दूसरा है वो इसकी पूजा पाठ को नहीं देखना चाहता। इसलिए भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो है
सांप्रदायिकता जैसी स्थिति पैदा होती है। अब आगे देखते हैं राजनीतिक कारण, यानी कि राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं, राजनीतिक कारण की वजह से किस प्रकार से सांप्रदायिकता होती है। वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। आजकल तो आप देखते होंगे कि जो नेता लोग होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो लोग देखते हैं कि कौन सी जो आबादी है वो ज़्यादा है। जैसे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और मुस्लिमों की आबादी कम है, तो कुछ लोग जो होते हैं जहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे हिंदुओं के पक्ष में बोलकर वहाँ का वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे जो मुस्लिमों का पक्ष लेकर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दोनों को मिलाकर चलते हैं। तो राजनीतिक में जो है राजनीतिक जो है वो लोग क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालते हैं, लड़ाई करवाते हैं, और हिंदू मुस्लिम में किसी एक का पक्ष लेते हैं या दोनों का पक्ष लेते हैं, और लड़ाई करवाने के बाद वो चाहते हैं कि उनको पूरा वोट मिले और वो राजनीति कर सकें। तो इस प्रकार से राजनीतिक कारण जो है सांप्रदायिकता को जन्म देती है। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण से किस प्रकार से सांप्रदायिकता जैसी स्थिति पैदा होती है। दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न आदि के कारण उनमें भय, शंका और खतरे का भाव उत्पन्न होता है। यानी कि दो समुदाय हैं, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम है, उनके बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी, यानी कि हिंदू मुस्लिम में दोनों के प्रति विश्वास नहीं है। इसी तरह से आप सिख और ईसाई या हिंदू और सिख या मुस्लिम और सिख के बीच में समझ सकते हैं कि जो दो समुदाय हैं उनके बीच जो है विश्वास नहीं है और आपसी समझ नहीं है, उन्हें डर लगता है। एक समुदाय दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न आदि के कारण उनमें भय, शंका और खतरे का भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि कहीं कहीं पे आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदू लोग जो थे वो मुस्लिम के किसी एक व्यक्ति को या एक समुदाय को या एक परिवार को घेर कर बुरी तरह से मारा पीटा। इस प्रकार से हर जगह जहाँ पे भी मुस्लिम होंगे वहाँ पे जो है वो हिंदुओं से डरने लगेंगे, हिंदुओं के लिए उन्हें भय रहेगी, शंका रहेगी और खतरे का भाव होगा। वहीं पे आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने हिंदुओं को मार दिया। उस प्रकार से मुस्लिमों के प्रति भय, शंका या खतरे की भावना जो है होती है। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक कारण जो है वो दिमाग का खेल जो है इस प्रकार से सांप्रदायिकता जैसी स्थिति पैदा करता है। कहीं पे भी अगर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होता है तो सभी हिंदू मुस्लिम अफेक्टेड होते हैं, सभी मुस्लिम हिंदुओं पर प्रभाव पड़ता है और वो एक दूसरे से डरने, जलन की भावना, भय और शंका की भावना रखते हैं। आगे देखते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से किस प्रकार सांप्रदायिकता जैसी स्थिति आती है। भारतीय लोगों में आमतौर पर मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव देखा जाता है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आ जाते हैं और जिससे सांप्रदायिकता जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पे भारतीय समाज में जो है शिक्षा है वो मूल्य आधारित शिक्षा नहीं है, वहाँ पे जो मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है उसमें बहुत अच्छा मूल्य नहीं होता और बच्चे जो है पढ़ने के बाद किसी की भी बातों में बहक जाते हैं। यानी कि अगर हिंदू है और वो हिंदू के कुछ पक्षधारों के बीच चला जाता है, वो लोग उसे भड़का देते हैं कि मुसलमान लोग बुरे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो हिंदुओं में जो हिंदू बालक होगा वो जो है भड़क जाएगा, या हिंदू आदमी जो होगा वो भड़क जाता है। उसी प्रकार से कोई मुस्लिम आदमी है, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है और वो मुस्लिम समुदाय में रहता है, तो वहाँ पे कोई अगर उसे भड़काता है तो आसानी से भड़क जाएगा और वो हिंदू मुस्लिम में नफरत की भावना उत्पन्न करेगा। तो वहाँ पे जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी जो है कहीं किसी एक हद तक सांप्रदायिकता जैसी स्थिति उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा सांप्रदायिकता के कारण क्या है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इसको दूर करने के उपाय कौन कौन से हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। तो दोस्तों आ गए हम सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम देखने के लिए। यहाँ पे देखिए सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता हमारे समाज तथा राष्ट्रीय जीवन के लिए अभिशाप है। इससे अनेक हानियां हैं। इनमें प्रमुख निम्न है, यानी कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम जो हैं इससे बहुत सारी हानियां होती हैं और जिनमें जो है कुछ हानियां जो है यहाँ पे लिखी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है राष्ट्रीय एकता का विघटन। सांप्रदायिकता में संकुचित विचारों से हमारी राष्ट्रीय एकता का विघटन होता है, राष्ट्रीय हित निष्ठा के प्रति कम हो जाती है, लोगों में पारस्परिकता, कटुता और वैमनस्य की भावना फैलाती है। यानी कि राष्ट्रीय एकता में विघटन हो जाता है, यानी कि पूरे राष्ट्र को एक रूप से बनाया गया है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। लेकिन सांप्रदायिकता की जो संकुचित विचार हैं जिसमें कि हिंदू चाहता है कि वो हिंदू लोगों की ही भलाई हो और मुस्लिम चाहता है मुस्लिम लोगों की ही भलाई हो। यानी कि यहाँ पे मानवतावाद नहीं है। लोग ये नहीं चाहते हैं कि मानव जाति की भलाई हो, वो चाहते हैं कि उसमें भी हिंदू और मुस्लिम की भलाई हो। तो इसलिए जो है सांप्रदायिकता में संकुचित विचारों से हमारी राष्ट्रीय एकता का विघटन होता है, यानी कि राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनकी एकता का विघटन हो जाता है। हिंदू अलग रहना चाहता है, मुस्लिम अलग रहना चाहता है, हिंदू अपना अलग राष्ट्र चाहता है, मुस्लिम अलग राष्ट्र चाहता है। इसी वजह से जो है राष्ट्रीय एकता का विघटन होता है, लोगों में पारस्परिकता, कटुता और वैमनस्य की भावना फैलाती है।
यानी कि लोगों में कटु भावना होती है, एक जाति को दूसरे जाति, यहाँ पे जाति नहीं धर्म की बात की जाती है, तो एक धर्म जो है वो दूसरे धर्म को देख के जलन की भावना रखता है। तो यहाँ पे जो है सांप्रदायिकता से जो है राष्ट्रीय एकता का विघटन होता है इस प्रकार। दूसरा देखते हैं सांप्रदायिक दंगे होते हैं, यानी कि इसका एक दूसरा दुष्परिणाम है कि इससे दंगे होते हैं। जो सांप्रदायिक संगठन जब घृणा और वैमनस्य फैलाते हैं तो सांप्रदायिक वातावरण विषाक्त हो जाता है। यह तनाव कभी कभी दंगों के रूप में प्रकट होता है, यानी कि जो सांप्रदायिक संगठन है वो घृणा और वैमनस्य फैलाते रहते हैं, यानी कि अपने समाज के लोगों को और अपने जो धर्म के लोग हैं उनमें जो है घृणा की भावना दूसरे धर्म के लोगों के प्रति फैलाते हैं। यानी हिंदू जो है वो मुस्लिम लोगों के प्रति हिंदू को भड़काता है कि मुस्लिम लोग बुरे हैं, और मुस्लिम लोग जो होते हैं वो हिंदुओं के प्रति मुस्लिम लोगों को भड़काते हैं, यानी कि मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हिंदू लोग गड़बड़ है। तो इस प्रकार से जो है सांप्रदायिकता वातावरण विषाक्त होता है, यानी कि जहरीला हो जाता है। लोग एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना रखते हैं और यह तनाव कभी कभी दंगों के रूप में प्रकट होता है, यानी कि लड़ाई झगड़े दंगे होने लगते हैं। लोग अपनी जात के बगाव में आकर दूसरी जात के लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं और यही जो है दंगे का रूप धारण कर लेता है। तीसरा देखते हैं राजनीतिक अस्थिरता। सांप्रदायिकता के आधार पर विभिन्न समूह अपने लिए पृथक मांगे रखते हैं। लोग राष्ट्रीय हितों का मूल्यांकन सांप्रदायिकता के आधार पर करने लगते हैं, इसके कारण अस्थिरता होती है। यानी कि पहले तो हम लोगों ने देखा कि राजनीतिज्ञ जो थे वो सांप्रदायिकता के कारण लोगों को भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम को भड़काते हैं और अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन जब कोई भी शासन में होता है, यानी कि कोई सरकार शासन कर रही होती है, उसमें जब सांप्रदायिकता के आधार पर लोग अपनी अलग अलग मांगे रखते हैं, हिंदू चाहता कि उसके लिए मंदिर बने, मुस्लिम चाहता है कि उसके लिए मस्जिद बने, तो अलग अलग मांगे हैं, दोनों मांगों को पूर्ति नहीं की जा सकती, एक ही मांग की पूर्ति की जा सकती है, या दोनों मांगों की पूर्ति करने के लिए उतने पर्याप्त धन और संसाधन की व्यवस्था नहीं है। तो इस माहौल में, इस समय में जो है दोनों लोग पृथक मांगे रखते हैं और लोग राष्ट्रीय हितों का मूल्यांकन सांप्रदायिकता के आधार पर करने लगते हैं। यानी कि हिंदू सोचता है कि अगर मंदिर बनता है तभी हिंदू लोगों की भलाई होगी, और मुस्लिम सोचता है अगर मस्जिद बनेगी तभी मुस्लिम लोगों की भलाई होगी। यही जो अलग अलग आधार पर करते हैं कि राष्ट्रीय हित, यानी कि राष्ट्र का हित तभी है जब मस्जिद बने, या राष्ट्र का हित तभी है जब मंदिर बने। जब ऐसी भावना लोगों के अंदर पैदा होती है तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है और राजनीतिज्ञ जो होते हैं अस्थिर हो जाते हैं। तो ये था जो है दुष्परिणाम राजनीतिक अस्थिरता के ऊपर। अगला देखते हैं सांस्कृतिक एकीकरण में बाधक, यानी कि सांस्कृतिक जो एकीकरण है उसमें बाधक ये कैसे उत्पन्न करता है, बाधक कैसे बनता है। सांप्रदायिकता सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। सांस्कृतिक सद्भाव समाप्त हो जाता है। एक समुदाय दूसरे समुदाय के विचारों तथा रीति रिवाजों के प्रति पूर्वग्रह का विकास होता है, यानी कि सांस्कृतिक एकीकरण नहीं होता है। लोग सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं बल्कि धर्मों के आधार पर जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे जो संस्कृति है कि हिंदू मुस्लिम में एकता होना चाहिए, इसमें जो है विघटन होने लगता है। लोग चाहते हैं कि वो हिंदू से ही केवल जुड़ा रहे, मुस्लिम से ही केवल जुड़ा रहे। इस प्रकार से जो है सांस्कृतिक एकीकरण नहीं होता है। सांस्कृतिक एकीकरण में बाधक पैदा करती है जो सांप्रदायिकता है, यानी कि धर्म के आधार पर जो है जो भी भेदभाव होता है उससे जो है सांस्कृतिक एकीकरण में बाधक पैदा होता है। अब देखते हैं आगे सार्वजनिक हानि, यानी कि किस प्रकार से जो है आगे जो दुष्परिणाम है वो सार्वजनिक हानि के रूप में उत्पन्न होता है। सांप्रदायिक दंगों के समय मार काट, तोड़ मोड़ और आगजनी की घटनाएं होती हैं। इससे सार्वजनिक धन का व्यय और संपत्ति की बर्बादी होती है। यानी कि सांप्रदायिक दंगे जब होते हैं उसमें मारकाट होती है, लोगों की जानें चली जाती हैं, कुछ लोग घायल होते हैं तो उन्हें दवाई कराना ही पड़ेगा। तोड़ मोड़ होती है, यानी कि बहुत सारे सामान तोड़ दिए जाते हैं। कभी कभी तो गाड़ियों को जला दिया जाता है, कि किसी की दुकानों को बर्बाद कर देते हैं लोग, और बहुत सारी और जो है सार्वजनिक नुकसान होता है, सार्वजनिक हानि होती हैं। और कभी कभी ट्रैफिक को रोक दिया जाता है वहाँ पे जाम लगा के कि हम हिंदू हैं तो हमारी भलाई हो, हम मुस्लिम हैं तो हमारी भलाई हो। इस प्रकार से जो है ट्रैफिक को भी रोक दिया जाता है, उससे बहुत सारे जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं, जिससे सार्वजनिक धन का व्यय होता है और संपत्ति की बर्बादी होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी की कार जला दी गई, हिंदू था इसलिए, किसी की गाड़ी जला दी गई, मुस्लिम था इसलिए। तो इस प्रकार से जो है सार्वजनिक हानि होती है। अब ये था सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम हम लोगों ने देख लिए। अब चलिए देखते हैं कि सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय क्या है, यानी कि सांप्रदायिकता को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। अभी तक तो देखा जा रहा था कि सांप्रदायिकता के तनाव क्या है, तनाव के कारण क्या है और सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या है। अब देखते हैं सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय कौन कौन से हम आजमा सकते हैं।
पहला जो है सांप्रदायिक संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी कि धर्म के रूप में जो व्यवहार करते हैं लोग, धर्म से जो धर्म के बारे में बात करते हैं उन पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा जो है राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि लोगों के बीच में राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। ये बोला जाए कि हम राष्ट्र के लोग एक हैं, ना कि इसमें धर्मों के रूप में एकीकरण किया जाए, यानी कि धर्म के रूप में एकता हो जाए। जैसे कि हिंदू लोग ना बोले कि हिंदू एकता बल, या हिंदू के रूप में हिंदुओं में केवल एकता होनी चाहिए, या मुस्लिम लोग मुस्लिमों में केवल एकता ना बनाए बल्कि राष्ट्र में एकता बनाए, यानी कि राष्ट्र की एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह व्यवहार करें। तीसरा देखते हैं सांप्रदायिक सद्भाव को विकसित किया जाए, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि धर्मों में जो कटु भावना है, धर्मों के प्रति लोगों को जो जलन है, हिंदू मुस्लिम में जो जलन है, हिंदू मुस्लिम में जो घृणा की भावना हो उसको कम किया जाए। दोनों में सद्भाव यानी कि प्रेम की भावना को विकसित किया जाए, जिससे कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों के साथ प्रेम व्यवहार में रहें, ना कि जलन में कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। चौथा जो है जन जन में राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित किया जाए, यानी कि सभी लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना विकसित की जाए, ना कि धर्म के प्रति प्रेम की भावना। ऐसा है कि सब लोग धर्म को माने, अपने अपने धर्म को सभी लोग माने, लेकिन सभी लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए, ना कि धर्म प्रेम की भावना, ना कि अपने एक धर्म को लेकर एक अलग राष्ट्र बनाने की भावना। ये था जो चौथा दूर करने के उपाय। अब देखते हैं पांचवा, सांप्रदायिकता की कठोर नीति अपनाई जाए, यानी कि सांप्रदायिकता जो लोग करते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर जो है लोग कटु मारपीट करते हैं, घृणा रखते हैं, उनके लिए जो कठोर नीति अपनाई जाए और उनको रोका जाए। उसके आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें कि राष्ट्र के प्रति लोगों को प्रेम भावना होनी चाहिए, ना कि धर्म की शिक्षा नीति हो। धर्म के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। धर्म को मानना अच्छी बात है, लेकिन धर्म को लेकर एक धर्म को लेकर दूसरे धर्मों में नफरत पैदा करना ये जो है गलत बात है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाए, जिससे कि लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखें। अगला जो है सांप्रदायिकता के विरुद्ध जनमत जागृत किया जाए, यानी कि जनमत यानी जो जन लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनमें जो है जनमत जागृत किया जाए कि सांप्रदायिकता एक अच्छी चीज नहीं है, सांप्रदायिकता बुरी चीज है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, इस प्रकार की जो है भावना को विकसित किया जाए, ना कि हिंदू मुस्लिम दुश्मन। इसके आगे देखते हैं जाति और धर्म के नाम पर कोई सुविधा न दी जाए। आजकल आप लोग देखते होंगे कि अगर आपकी जाति का कोई है तो ऊंची पद में तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, या आप लोग देखते होंगे किसी जात का आदमी जाता है और बोलता है कि मैं इस जात का हूँ तो उसको तुरंत फायदा मिल जाता है, जबकि आपको बताना पड़ता है कि मैं इस जात का नहीं हूँ तो आपको फायदा नहीं मिलता है। तो जाति और धर्म के नाम पर कोई भी सुविधा ना दी जाए, केवल राष्ट्रीय भावना की कि आप इस राष्ट्र के हैं, इस भावना पर जो है किसी को सुविधा दी जाए। अगला देखते हैं सांप्रदायिकता फैलाने वाले उम्मीदवारों का चुनाव निरस्त किया जाए, यानी कि जो लोग राजनीति में सांप्रदायिकता के आधार पर जीतते हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम करके जीतते हैं, उनका जो है चुनाव जो है निरस्त कर देना चाहिए, उन्हें चुनाव से बाहर कर देना चाहिए। तो ये थे कुछ सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सांप्रदायिकता क्या है, इसके कारण क्या है और इसके दुष्परिणाम और उपाय क्या हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये था सांप्रदायिकता, और इसको आप इसी तरह से एग्जाम में अगर आपके पूछा जाता है तो लिख दीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।